Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I'm here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from Unit 7 Properties of Bulk Matter Class 11th. बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली पूछ लिए जाते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान रखते हुए आज जो है इसका एक वीडियो यहाँ जनरेट किया जा रहा है और जल्दी ये वीडियो मैं आप तक शेयर भी कर दूंगा ताकि आप इस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ पाए। दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन दी कंसेप्ट ऑफ स्टोक्स लॉ। तो इस न्यूमेरिकल को समझने से पहले हम एक बार थोड़ा सा स्टोक्स लॉ पे नजर डाल लेते हैं। स्टोक्स लॉ बेसिकली हमें कहता क्या है कि सपोज दिस इज द बीकर एंड दिस बीकर कंटेन सम विस्कस लिक्विड। मैंने कहा कि इस बीकर के अंदर एक मैंने विस्कस लिक्विड रख लिया। अब स्टोक्स लॉ हमें ये कहता है कि व्हेन ए स्मॉल स्फेरिकल बॉल या बॉडी is to be fall into a viscous medium, then the layers of the medium touching the body are dragged along with it, but the layer of the medium away from the body are at rest. It means there is a relative motion between these two layers and which result into the creations of viscous dragging force that oppose the motion of the falling body. And that viscous force, you know what is that is viscous force? That is given by 6 pi eta rv. बड़े ध्यान से समझे स्टोक्स लॉ को। अगर हम एक कंटेनर लें और उस कंटेनर में विस्कस लिक्विड रख दें और एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी को अगर हम इसमें फोल्ड करें तो क्या होगा, बॉडी नीचे की ओर गिरने लगेगी। अब लिक्विड क्या है, बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लेयर्स। तो जो लेयर्स उस बॉडी के टच में है वो तो उसके साथ ही ड्रैग करेंगी और मोशन में आएंगी, लेकिन जो लेयर्स उससे दूर है वो कहाँ है, रेस्ट पे है। इट मींस इन लेयर्स के बीच में एक रिलेटिव मोशन होगी, एक रिलेटिव फ्रिक्शन विल अराइजेस, जिसकी वजह से एक विस्कस ड्रैगिंग फोर्स डेवलप होगा और जो इस मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। दैट विस्कस फोर्स इज गिवन बाय 6 पाई ईटा आरवी, where 6 pi is constant, eta is the coefficient of viscosity of the medium, r is the radius of the spherical body and v is the velocity of the spherical body. तो आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। तो चले स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ए रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.5 mm has a terminal velocity in air is 2 meter per second. The viscosity of the air is 18 into 10 की पावर -5 dyne per centimeter square second. Find the viscous force on the rain drop. दोबारा सुने, वो क्या कह रहा है हमें, एक रेन ड्रॉप है जिसका रेडियस आपको गिवन है दैट इज 0.5 mm और उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है एयर के अंदर वो भी आपको गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। जो विस्कोसिटी है एयर की वो है 18 इंटू 10 की पावर -5 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। आपको विस्कस फोर्स निकालना है रेन ड्रॉप के ऊपर। तो बड़े ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर गिवन टर्म्स लिख रहा हूं। तो व्हाट आर द गिवन टर्म्स? एक रेन ड्रॉप है जिसका रेडियस आपको गिवन है कितना, 0.5 mm। लेकिन बड़े ध्यान से देखिए यहां पर आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड में गिवन है। इट मींस किस में गिवन है, सीजीएस सिस्टम के अंदर गिवन है। तो मैं इसको भी सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करूंगा। कैसे? यू नो दैट 10 mm जो होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये आप याद रखेंगे। तो 1 mm जो होगा वो हो गया 1/10 सेंटीमीटर। इट मींस 0.5 mm जो हो गया वो हो गया 0.5/10 सेंटीमीटर। इट मींस 0.05 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है वो आपको गिवन है दैट इज 0.05 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी आपको गिवन है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड।
इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो दैट इज 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। विस्कोसिटी ऑफ द एयर ईटा आपको गिवन है, दैट इज 18 इंटू 10⁻⁵ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। आपको निकालना क्या है, विस्कस फोर्स, एफ निकालना है। नाउ व्हाट इज विस्कस फोर्स, अभी हमने डिस्कस किया था स्टोक्स लॉ से, दैट इज 6 पाई ईटा आर वी। तो अब हम इन सभी की वैल्यूज को इस इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। नाउ व्हाट इज 6 इंटू पाई, नाउ व्हाट इज पाई, दैट इज 22/7। नाउ व्हाट इज ईटा, ईटा इज 18 इंटू 10⁻⁵। नाउ व्हाट इज आर, दैट इज 0.05 सेंटीमीटर। Now what is V, that is 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.034 डाइन। नाउ तो हमारा जो विस्कस फोर्स यहां पर निकला वो कितना निकला, 0.034 डाइन्स। सो दिस इज द न्यूमेरिकल व्हिच इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ स्टोक्स लॉ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछ लिया जाता है। दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra, so that you can learn from that. And if this question is to be examined by the examiner in your examination, then you can solve it in a simple manner and it very easily. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my channel, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।